नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आपको बताते चले कि आज योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है, गोरखपुर के दौरे पर हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है उसका वो दौरा कर रहे हैं और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो लोगों को यहाँ पर वो राहत सामग्री भी वितरित कर रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे गोरखपुर से, जहां पर आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ का आज 2 दिवसीय दौरा है। कुछ ही देर में वो गोरखपुर पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं गोरखपुर के, जहां पहुंचते ही उन्होंने आपको बताते चले कि बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सिद्धार्थ नगर में बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने डुमरियागंज में पहुंचकर यहां पर इटवा बंसी से बाढ़ की समस्या देखी है और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दी है। उन्होंने समस्याओं की जानकारी भी ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको बताते चले कि बाजार के किसान इंटर कॉलेज में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि सभी पीड़ितों के लिए संवेदना है और सभी के साथ सरकार खड़ी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि बाढ़ से किसानों की फसल चौपट हो गई है, जिसका उनको मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कहा है कि अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दे दिए हैं और जल्द ही यहां पर लोगों को मुआवजा का ऐलान भी किया जाएगा। जल जनित बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लगातार 15वें दिन यहां पर बारिश के कारण नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 से 20 जनपद प्रभावित हुए हैं। जिन जिलों में लोग प्रभावित हुए हैं उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने सख्त आदेश भी दिए हैं अधिकारियों को कि जो जिले प्रभावित हैं उन तक पहुंचकर वहां पहुंचकर लोगों को यहां पर मदद पहुंचाई जाए। इसके साथ ही जो मवेशियां इस दौरान अगर कोई हताहत हुई है तो इसके लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अवनीश हमारे साथ सीधा गोरखपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है, क्या कुछ अपडेट है? योगी का आगमन होने वाला है। यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था चार चौकस है। वहीं जो है सीएम योगी कुछ देर में कुछ राहत आपदा बांटेंगे और आपदा कुछ जो है कछार क्षेत्र के भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तमाम जो है राजनीतिक दल भी लोग हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी चार चौकस की गई है। अवनीश, वहां पर तैयारियां किस तरीके से की गई हैं? तैयारियां कितनी अहम की गई वहां पर, वो दिखाइए। तैयारियों की अगर हम बात करें तो सुबह से ही धरातल युद्ध स्तर पे जो है प्रशासन जो है मुस्तैद है। स्थानीय तहसील प्रशासन या जिले के प्रशासन की बात करें तो मुस्तैद है और सुबह से ही युद्ध स्तर पे कार्य चल रहे हैं और यहाँ एक परिंदा भी पैर नहीं मारता, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है अवनीश, जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित कुछ क्षेत्र हैं, 20 से 25 जिले प्रभावित हुए हैं लगातार बारिश होने के चलते, जिसके बाद वहां पर सीएम योगी का ये दौरा माना जा रहा है। इस दौरान वो क्या लोगों से बातचीत करेंगे वहां पर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं? जी, सीएम योगी यहाँ के कार्यक्रम के बाद जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है बाढ़ क्षेत्र का जो है जायजा भी लेंगे, साथ ही वो वहाँ पे राहत कोष भी बांटेंगे। अवनीश, इस दौरान कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर लोगों के घर पानी में समा गए हैं और काफी कुछ नुकसान हुआ है। ऐसे लोगों की किस तरीके से मदद की जाएगी? क्या मुआवजे का ऐलान किया जाएगा? जी, इन्हीं सब को लेकर के आज सीएम योगी का कार्यक्रम जो है झंगहा और खजनी में लगाया गया है, जिसको लेकर के आज सीएम योगी कुछ मुआवजे देने की भी बात करेंगे। और कल सीएम योगी संतकबीर नगर और अन्य जिलों पे जो है हेलीकॉप्टर से भ्रमण भी किए हैं। आज जो है झंगहा और खजनी का भ्रमण करेंगे वो और कुछ मुआवजा देने की बात करेंगे जिनके घर जलमग्न हो गए हैं और वो इस समय बंधों पे रहने के लिए मजबूर हैं। अवनीश, गोरखपुर में कौन सा सबसे ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ यहाँ पर बाढ़ के कारण? गोरखपुर क्षेत्र में खजनी और झंगहा 2 क्षेत्र प्रभावित हुआ है, क्योंकि दोनों क्षेत्र में कई जगहों के बंधे कट चुके हैं और लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल करके बंधों पे आकर के इस तरीके से दिन रात जो है जनरेटर वगैरह चला करके अपनी जो है वहाँ पे जागरण कर रहे हैं। अवनीश, ये बताया जा रहा जो ये क्षेत्र आपने बताए हैं इन जगह पर पानी भरने से लोगों की जो फसलें हैं वो नष्ट हो गई, इसके साथ ही मवेशियों का भी काफी नुकसान हुआ है, और क्या कुछ नुकसान हुआ है?
लगभग हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। और मवेशियों की बात करें तो कितने तो बह गए उस पानी के बहाव में, और कुछ जो शेष हैं उनको रहने की कोई व्यवस्थाएं भी नहीं की गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ के तो सख्त आदेश हैं कि अगर जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। साथ ही मुआवजे का भी उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ पर टीम जो है अधिकारियों की वो गांव-गांव जाएगी और सर्वे करेगी। इसके बाद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी, मुआवजे की जो राशि है वो पहुंचाई जाएगी। जी, सीएम योगी का जो आदेश है उसके अनुसार जो है जगह जगह पे अधिकारी भी नौकायान के माध्यम से जा रहे हैं और लोगों की आपदाओं को जान रहे हैं और उनके तक जो है व्यवस्था मुहैया भी कराने का प्रयास कर रहे हैं। अवनीश, जिस तरीके से ये बाढ़ आई है और गांवों में पानी भर गया है, कई लोगों तक के घरों तक पानी पहुंच गया है और ये गंदा पानी भरने से कहीं ना कहीं बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जहां पर वायरल फीवर और डेंगू के मरीज देखने को मिल रहे हैं। जी, क्योंकि पानियों का जो जलस्तर है वो इस समय उफान पे है और जिसके कारण तमाम जो है बीमारियां हो रही हैं, तमाम लोग संक्रमित भी हो रहे हैं। और डॉक्टरों की टीम बताई जा रही है कि गांव-गांव तक भेजी जा रही है। क्या वहां पर गोरखपुर में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर डॉक्टरों की टीम पहुंच रही है, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं? सीएम योगी के द्वारा जो है डॉक्टरों की जो टीम मुहैया कराई गई है, डॉक्टर कम उनके अटेंडेंट अधिक जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और ये दौरा जो किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो कितना अहम माना जा रहा है? इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, एक बार विस्तार से बताएं। सीएम योगी के आदेशानुसार कुछ अधिकारी कार्य कर रहे हैं, कुछ जो है मुख्य तौर पर चलते आ रहे हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है अधिकारियों के प्रति। लेकिन आप बता रहे हैं यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है उन्होंने कहा है कि जो पीड़ित हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए, राहत सामग्री पहुंचाई जाए। क्या लोगों तक वो राहत सामग्री पहुंच पा रही है, जैसे कि 10 किलो आटा, 10 किलो चावल के साथ रिफाइंड तेल और भी चीजें जो भी हैं वो देने के वादे किए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो क्या लोगों तक पहुँच रहे हैं? जैसे ऐसा लोगों का कहना यह है कि कुछ तो सामग्री उनके पास तक पहुंचाई जा रही है, कुछ लोगों तक अभी तक सामग्री नहीं पहुंचा है, कुछ लोग भूखे मर रहे हैं। कुछ समाज सेवी हैं जो निरंतर जो है लगे हुए हैं और इन बाढ़ पीड़ित ग्रसित लोगों के लिए कुछ न कुछ भोजन की सामग्री पहुंचा रहे हैं अपने देश से। अवनीश, आपके पास कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं उन तक सामग्री पहुँचाई जा रही है, मदद पहुंचाई जा रही है सरकार की तरफ से? जी, जी हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं बात करूंगा उनसे। जी, सरकार द्वारा की व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही है, क्या आप तक जो है पहुंचाया जा रहा है? सरकार के द्वारा तो दूसरी व्यवस्थाएं दी जा रही है, सीधे जनता तक पहुँचे। जी, इससे पहले की जो सरकारें थी कहाँ जाता था ये तो नहीं पता चलता, लेकिन आज जनता खुद है सरकार पे और सरकार की सारी सुविधाएं जनता को। जी, हमारे साथ कुछ राजनीतिक दल के भी लोग हैं, जनता भी लोग हैं, इससे भी बात करने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ एक सहयोगी भी है, मैं जानना चाहता हूँ जो राहत सामग्री है क्या आप जनता तक पहुँचाई जा रही है? देखिए, जितनी राहत सामग्री है वाकई जनता तक नहीं पहुंचाई जा रही है, ढोल बजाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ढोल बजाने का काम करती है। जितनी तेज आवाज होती है, अगर उतनी तेज भारतीय जनता पार्टी काम करे तो कहीं कोई शिकायत करेगा ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी खराब है, 2022 में जनता इनको सबक सिखाएगी। देखिए अवनीश, वही बात आ गई सामने, जिस तरीके से लोग यहाँ पर, सरकार तो कह रही है कि हम लगातार लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, लेकिन अधिकारी यहाँ पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनका साफ कहना है कि यहाँ पर ढोल बजाया जा रहा है लेकिन राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जा रही। तो इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, क्या अपनी बात वो रखेंगे? जी, सुबह से मुखिया आ रहे हैं, क्या ये जो आपने बातें कही क्या आप उनके सामने अपनी बातों को रखेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया है और गोरखपुर के अभिभावक के तौर पर उनको सारी चीज जानकारी है, सामने रखें या ना रखें, वो हर चीज को जानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो भी बंधे हुए हैं सिस्टम में। तो सिस्टम जैसा उनको अवगत कराएगा उस तरह वो वितरण भी करते हैं। खासतौर से बना चुका है, तो ये बातें उन तक पहुँच चुकी है
कही जा चुकी है। अब उसी को लेकर के उनका दौरा हो रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरदार नगर ब्लॉक से और भी लोग मौजूद हैं अवनीश, जरा और भी लोगों से बात करिए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोगों तक सामग्री पहुंचाई जा रही है, लोगों तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर कार्यक्रम में लोग मौजूद हैं। समस्त गणमान्य अतिथि का मैं अभिनंदन करता हूँ, जिनका नहीं पहुँच पाया है। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी हमारे लिए वरिष्ठ हैं, हमारे अतिथि हैं, गणमान्य है। मैं आप सभी के नियुक्त स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सभी महाराज जी को आए हैं और सौभाग्य का विषय है। चलिए ठीक है अवनीश, के बाद एक मुख्यमंत्री के लिए प्रदेश में कितने प्रकार के और भी समयाभाव हो सकता है, हम सभी महसूस करते हैं। ठीक है अवनीश, आज धरती को प्राप्त हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ का दौरा है गोरखपुर में और अवनीश हमारे साथ लगातार लाइव हैं वहां से। और अवनीश, एक सवाल आपसे, कितनी देर में योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे? अधिकारीगण यहाँ के बंधु जहाँ पे उपस्थित के प्रत्येक योगीकार समेत प्रशासन के अधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ जिस प्रकार से इस आपदा में आप। अवनीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुख्यमंत्री जी के मंशा को अवनीश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं कार्यक्रम में? करते हुए प्रशासन की तरफ से निरंतर मदद के लिए प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अवनीश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम शुरू हो गया है, कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे और इस दौरान वो जनता को संबोधित करेंगे और साथ ही वो जो यहाँ पर बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहां का दौरा करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, हवाई सर्वेक्षण, और इसके साथ ही जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको यहाँ पर राशन सामग्री जो है वो वितरित की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।